फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि भूगोल का 12th क्लास का बोर्ड का पेपर कैसे आएगा। उसमें नक्शा आता है यानी कि मैप भी आता है, तो आप उसको किस तरीके से फिल करेंगे वो भी मैं आपको करना बताऊंगी। सारे क्वेश्चंस बताऊंगी आपको किस तरीके से आपको इनको करना है, कितने कितने मार्क्स के करने, कितना पेपर होता है, किस तरीके का पैटर्न होता है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम में दे रहे हैं उनके लिए वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी आपको। क्योंकि देखिए कि बोर्ड का पेपर भी बिल्कुल नॉर्मल पेपर के जैसा ही होता है, बस क्वेश्चंस को वो लोग थोड़ा घुमा के देते हैं, बच्चे थोड़ा समझने में टाइम लगाते हैं, वरना आंसर आपको वही लिखना होता है जो आपने पढ़ा है। बस वो क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के देते हैं, हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिख देते हैं, इंग्लिश के को हिंदी में लिख देते हैं। बस बच्चों को क्या करना है, कुछ भी पढ़ना है तो एक बार उसको इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा रीड जरूर कर लेना एक बार, ठीक है। तो आप इस तरीके से बोर्ड हमारे क्या है 12th क्लास 12 यानी कि 12वीं क्लास का भूगोल का बोर्ड पेपर है। किस पैटर्न में आता है, कितने नंबर का आता है, वो मैं सारी वीडियो में आपको जानकारी दे दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे इधर देख लीजिए, पूर्णांक यानी कि 70 नंबर का पेपर होगा। ये क्यों होगा मैं बताऊँ आपको। 30 नंबर्स क्या होते हैं इसमें, कुछ इसमें वाइवा के होते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी है तो भाई इसमें चार्ट वगैरह बनवाते हैं या कोई प्रोजेक्ट बनवा लेते हैं, तो वो 30 नंबर्स के उसके हो जाते हैं। कुछ वाइवा के हो जाते हैं, जैसे 10 नंबर का वाइवा हो गया तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है, या 15-15 नंबर के रख सकते हैं आप। अब उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर टाइम कितना दे रहा है आपको। यहाँ पर टाइम क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर टाइम आपको दिया जा रहा है 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 15 मिनट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि 15 मिनट क्या होता है, 15 मिनट सिर्फ 15 मिनट आपको पढ़ाने और समझाने के लिए दिए जाते हैं, मतलब सिर्फ पढ़ने और समझने के लिए देने पड़ते हैं आपको 15 मिनट, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होता है, 12th क्लास का पेपर है, 70 नंबर का पेपर आता है। आप देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, 1 से 8 बहुविकल्पी हैं, 9 से 16 अति लघु हैं, यानी सबसे छोटे छोटे एक लाइन में एक शब्द में दे सकते हैं आप। 17 से 22 तक लघु उत्तर है, यानी कि आप थोड़ा बड़ा दे सकते हो उसको, 50-60 शब्दों में दे सकते हैं। और दीर्घ का देखिए, दीर्घ का 23 से लेकर 24 तक का, तो ये कम से कम 80-90 या 100 वर्डों में आप दे सकते हैं। 100-150 वर्ड में हो जाए, 1.5 पेज में, तब भी हो सकता है उसका, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा 25 और 26 नंबर देखिए, मानचित्र से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो आपको क्या करना है, सभी रेखा, मानचित्रों और आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि करनी है। तो ये आपको सारा ऑप्शन समझ में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम बढ़ेंगे नीचे की तरफ। अब हम स्टार्ट करेंगे पेपर इसका, ठीक है। इसका जो बहुविकल्प यहाँ से स्टार्टिंग होंगे, तो वो तो आपका ये पैटर्न था कि पेपर किस तरीके का आएगा। अब यहाँ से सुन लेंगे हम बहुविकल्प होते हैं MCQ, यानी कि आपके जो 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको टिक करना हो। तो देखिए ये पिछली साल का बोर्ड पेपर, तो आपको तैयारी उसी हिसाब से करा रही हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। हर पॉइंट को आपको पेपर उसी तरीके से किए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें से भी आ जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, यानी किस विद्वान की देन है। तो इसका ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे दूसरा वाला कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। तो किस देश में किया गया, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ख नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी कि डेनमार्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जलमार्ग यानी रास्ता, पानी का रास्ता मैक्सिको की खाड़ी में है। तो मैक्सिको की खाड़ी में कौन सा जल रहा है, तो देखिए कौन सा है, घ नंबर मिसिसिपी जलमार्ग, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, यानी हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार सारे क्वेश्चंस को आप देखते जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप नहीं है, यानी तीसरे भाग का जो क्रियाकलाप होता है वो नहीं है। तो देखिए पहला है मनोरंजन, चीनी का उत्पादन, हलवाई का कार्य, चल अचल संपत्ति का विक्रय। तो इसमें से कौन सा वाला आपका आंसर सही हो जाएगा वो आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपका एक ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि चीनी का उत्पादन क्या होता है, तीसरे क्रियाकलाप में नहीं आता, वो द्वितीय में आता है, यानी दूसरे में आता है, ठीक है, वो दूसरे में आता है।
अब देखिए तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, गा नंबर हम इसका सही कर देंगे क्योंकि केवल दो, सिर्फ केवल दो ही है और कोई इसमें नहीं होगा। 5 नंबर देख लेते हैं कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में है, तो अनाज कृषि में क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर खा नंबर सही हो जाएगा, यानी प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, वाणिज्य विस्तृत यानी कि बहुत सारा, विस्तृत शुरू से लेकर अंत तक कृषि है, तो वहां पर क्या है भाई, व्यक्ति है, कितना प्रति व्यक्ति उत्पादन भी ज्यादा करेगा कि नहीं करेगा, तो वो उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को दर्शाया गया है। ठीक है, आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देखिए हो सकता है आ भी जाए ये वाला क्वेश्चन। देखिए कि भारत के एक पूर्वी तट और पश्चिमी तट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप पूर्वी तट का ये रहा, पश्चिमी तट का भी तैयार करके रखिए। हाँ वाला तो कम आते हैं, नहीं वाला जरूर आ जाता है, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों को तो पता है कि ये है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये वाला नहीं है, तो बच्चे वहां गलती कर जाते हैं, हाँ करके उनने गलत कर दिया हो, तो जहाँ हाँ लिख के वो उसको सही कराते, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन भी उसने कर रखा है और नहीं को एक डार्क ब्लैक कलर से हाईलाइट भी कर रखा है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो छठवें वाले का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, का नंबर सही हो जाएगा, का नंबर, यानी कि देखिए मुंबई पश्चिमी तट पर है और मारमा गोवा ये भी पश्चिमी तट पर है दोनों। ठीक है, दोनों क्या है, पश्चिमी तट पर है, पश्चिमी तट पर है। ठीक है, तो आपका आंसर ये वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, यानी ये वाले ये वाले पूर्वी तट पर नहीं है, पश्चिमी तट पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो कहाँ पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था, आंसर आपका घा हो जाएगा, यानी कि तारापुर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। ठीक है, अब उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, तो देखिए आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखिए, हर क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुविकल्प में सिर्फ इसमें जो आपका ज्योग्राफी का पेपर है इसमें सिर्फ कितने, इसमें सिर्फ 8 बहुविकल्प है। ठीक है, अब देखिए 8वां देखिए, एक इस तरीके का जरूर आता है, कथन और कारण वाला। जैसे नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, यदि सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो क्या कथन ये दिया है, कारण ये दिया है। अब देखिए धान, गेहूं, आम और दलहन की फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ है, यानी कि ये सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो ये वाला कथन तो बिल्कुल सही है आपका, कथन क्या है, कथन आपका सही है, लेकिन कारण है जलोढ़ मिट्टी अधिक नमी के लिए प्रसिद्ध है, तो नहीं, ये क्या अधिक नमी के लिए प्रसिद्ध नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा नमी नहीं होती है, मतलब कितनी खास नमी नहीं होती है, तो इसलिए इसमें दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से समझ लेना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से समझ लेना इस वाले क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर आपका 8वें का आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर वहाँ पे सही हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा घा नंबर, तो घा नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सही हैं, ठीक है, परंतु कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि आप सीधा सीधा समझ लीजिए, इसका आप सीधा से लिख सकते हैं कारण सही है, ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर कारण सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है कथन एवं कारण दोनों सही है, एवं कारण कथन की उचित नहीं, परंतु देखिए कथन और कारण अपनी अपनी जगह सही है, नमी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन नमी के लिए तो है। ठीक है, लेकिन कथन इसकी उचित व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इसको नहीं, मतलब इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आपने बहुविकल्प तो यहाँ पर सारे देख लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अति लघु पे। अब अति लघु का मतलब आप सीधा सीधा समझिए, अति लघु होता क्या है, अति माने छोटा, लघु माने छोटा होता, अति माने बहुत, तो यानी बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अति लघु में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, तो देखिए इसमें क्या है, या तो आप ये 2-2 मार्क्स के हैं, देखिए मार्क्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन अति लघु, तो आपको कम से कम 2 लाइन 3 लाइन में लिख देना है, क्योंकि ये इस तरीके से का उसमें डिटेल लिखनी पड़ेगी, तो 2-3 लाइन में आप लिखेंगे तो चल जाएगा, या तो आप 2 लाइन में लिखेंगे वो भी चल जाएगा, 3 में लिख देंगे वो भी चल जाएगा, इतना काफी रहेगा इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसी प्रकार दिया हुआ, देखिए इसी का क्वेश्चन है कि 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका, 2 कारण बताएंगे तो 1 नंबर उसका, तो मतलब 2-2 नंबर के ही हो जाएंगे ये सारे भी आपके। ठीक है, यानी अति लघु आपके 2-2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स नहीं है इसमें, सिर्फ 2-2 मार्क्स, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस में, मतलब थोड़े बड़े बड़े हैं, क्योंकि वो भाई आपको पता है कि ज्योग्राफी में आपको बड़ा लिखना ही पड़ता है, कितना भी छोटा क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या है ये, नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न।
नेक्स्ट क्या, लघु उत्तरी प्रश्न। लघु क्या है, उससे बड़े हैं, ये वाले क्वेश्चन बड़े हैं, यानी 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो देखिए ये वाले भी बड़े हैं। तो ये क्या 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखिए ये भी 4 ले लीजिए, ये भी 4 है और ये भी आपका 4 ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 विधि बोल रहा है तो 1-1 नंबर का हो गया, सब चारों 1-1 लाइन की 1-1 विधियां हो गई 4 नंबर की। यहाँ पर देखिए 1 नंबर इसका, ये स्रोत वगैरह 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, सॉरी 2-2 नंबर इसके, तो 4 नंबर। इस तरीके 4 नंबर का आएगा, 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको बड़े क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। आप देखिए हम इससे नीचे बढ़ेंगे, तो नीचे बढ़ने का मतलब क्या है कि नीचे बढ़ने का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ का मतलब क्या होता है, बहुत बड़े, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि निबंध होते हैं ना, उस टाइप के आपको बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना, वही चीज आपको यहाँ पर ध्यान से देखनी है। तो देखिएगा कि 23 नंबर में देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। आपको देखिए क्वेश्चन देखो उसमें अथवा दिया है, यानी कि आपको एक ये करना है या ये करना है। 24 यानी 24 में भी आपको एक ये या इसमें से एक करना है। 25, अब देखिए 25 वाला मैं आपको बताऊंगी तो आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका मैप, जैसे मैप होते ना, ठीक है, तो ये उसी तरीके से है और ये मैप वाला ही है। ये सारी चीजों को इसमें क्या करना है, देखिए आधे नंबर आपको इसमें मिलेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने का, और आधा नंबर आपको मिलेगा एक मानचित्र पे, यानी कि नक्शे पे जो आपको चित्र मिलेगा स्कूल से, उस पेपर पर आपको दर्शाना है कि ये वाली चीज कहाँ पर है, ये वाली चीज आपकी कहाँ पर है। ठीक है, तो देख लीजिए हमें अभी किस ये इसमें दे रहा है, केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए 25 के स्थान पर, यानी कि देखिए जैसे ये वाला दिया हुआ है आपका, ये वाला 25 नंबर वाला दिया हुआ है आपका, 25 नंबर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 5 ऑप्शंस दिए, तो यहाँ पर क्या मतलब शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे, जैसे भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो आप इस वाले को पढ़ सकते हैं। केवल मतलब देखने के हिसाब से हैं ये वाले क्वेश्चन, सिर्फ आपको देखना ही देखना है। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य का नाम लिखिए, 1 नंबर का है। ठीक है, तो आप सीधा यहाँ पर दिए रखा है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, यानी कि वहां पर चिन्ह दिए गए होंगे कि आपको किस किस चीज से दर्शाना है, तो आपको मतलब अलग अलग चिन्ह से आप दर्शा सकते हो, वहां पर नीचे लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप पहले वाले का कर सकते तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, पहला वाला, दूसरे वाले में इस तरीके से ट्राइंगल्स बना सकते हैं, तीसरे वाले में ऐसा फूल टाइप का जो बनाते हैं आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं उसको। ठीक है, जैसा भी आप मतलब जो भी चिन्ह जिस तरीके से आपको सही लगे, कंफर्टेबल लगता है, वो आप उसको कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, आप यूपी भी कह सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, इसमें कितने, इसमें कम से कम है 200 मिलियन लोग, 200 मिलियन लोग। ठीक है, अब सेकंड वाला देख लीजिए, ये वाला दोनों एक ही है, ध्यान रखिए, बस आपको बस समझने के लिए, पढ़ने के लिए, बच्चों को ये शॉर्ट ना समझ में तो वो समझ में आए। पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होने वाली एक नदी का नाम, तो देखिए नर्मदा, ताप्ती, माही तीनों होती हैं। आप चाहें तो नर्मदा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ताप्ती भी लिख सकते हैं आप, ताप्ती। ठीक है, माही, जो आपको एक सही लगे वो आप इसको एक लिख लीजिए। मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र क्या है, मालंज खंड क्षेत्र, इसको बोलेंगे मालंज खंड क्षेत्र। ठीक है, ये वाला इसका। अब ये देखिए गुजरात का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है, गुजरात का सबसे बड़ा महानगर है अहमदाबाद, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब देखिए अहमदाबाद। ठीक है, अब लास्ट वाला देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर, कौन सा है, तो पहले उसका नाम लिख लेते हैं, हम आपको फिर बताते हैं वो कहाँ पर है। तो पहले हम नाम लिख लेते हैं, नरोरा परमाणु। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख दो, उसका पूरा नाम लिखेंगे विद्युत संयंत्र। ये कहाँ पर है हम आपको बताएंगे, देखिए ये। ठीक है, ये है बुलंदशहर जिले के नरोरा में स्थित है। ठीक है, तो आपका ये वाला आपका इस तरीके से आपका ये मानचित्रों के द्वारा यहाँ पर आपका ये वाला हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए 26 नंबर, मैंने आपको बताया 25 और 26 क्या मैप के द्वारा किए हुए सवाल है, यानी मैप के द्वारा आपको ये दर्शाने हैं। ठीक है,
अब उसी प्रकार देख लीजिए 26 नंबर है हमारा, दिए गए संसार के देख चिन्हों को द्वारा दर्शाए और उनके नाम भी लिखे। तो यहाँ पर आपको लिखना है एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, जापान का सबसे बड़ा नगर, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नदियां, ठीक है। पांचवा देखिए राइन नदी जलमार्ग, नौकायन योग्य प्रवक केंद्रीय देशों तक, ठीक है। तो आपको ये इसी तरीके से करना है, ये सेम उसी तरीके से है। तो इनके उत्तर आप खुद आराम से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो इनके उत्तर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।